तो क्या सोच के कर रही हैं वोट, किसको दे रही हैं और आपने सोचा क्या है? तो हम तो मोदी जी को देंगे। अच्छा, मोदी जी को देंगे। हाँ जी, हाँ जी। कामों को आप अप्रिशिएट करते हैं? जी, जितना काम हम सबकी ये सोच है कि हमारा देश सही हाथों में है। साइकिल वाले पंचर हो जाएगी, साइकिल वाले जीतेंगे। कि मैं जो है बीजेपी को जिताऊं और उन्हीं को जाके मतदान करूं और सारी सखियों से भी यही राजनाथ सिंह के चुनाव प्रचार में एमएलसी रामचंद्र सिंह प्रधान शालीमार गैलेंट महानगर पहुंचे, जहां उन्होंने राजनाथ सिंह के विकास कार्यों को बताया। साथ ही अखिलेश और मायावती के बयानबाजी पर करारा जवाब दिया। राजनाथ सिंह के चुनाव प्रचार में एमएलसी रामचंद्र सिंह प्रधान शालीमार गैलेंट महानगर पहुंचे, जहां उन्होंने राजनाथ सिंह के विकास कार्यों को बताया। साथ ही अखिलेश और मायावती की बयानबाजी पर करारा जवाब दिया। शालीमार गैलेंट में राजनाथ सिंह के चुनाव प्रचार में एमएलसी रामचंद्र सिंह प्रधान ने कहा कि लखनऊ में राजनाथ सिंह ने विकास की गंगा बहा दी। रामचंद्र सिंह प्रधान ने संबोधित करते हुए लोगों को कहा कि लखनऊ का आउटर रिंग रोड, लखनऊ का एयरपोर्ट, लखनऊ के स्टेशन सभी कार्य राजनाथ सिंह के द्वारा किए गए हैं और आगामी वर्षों में भी राजनाथ सिंह लखनऊ के विकास के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। रामचंद्र सिंह प्रधान ने बताया कि लखनऊ का ठेला लगाने वाला भी दिल्ली में राजनाथ सिंह से मिल लेता है। ये हमारे लखनऊ वासियों के लिए सौभाग्य की बात है। एयरपोर्ट पे लिखा होता था कि मुस्कुराइए कि हम लखनऊ में हैं, लेकिन साथियों मुस्कुराने की जैसी चीज तो नहीं थी। आज वास्तव में हम गर्व से सीना ठोक के कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के, देश के किसी शहर में जाके कि हम लखनऊ के लोग हैं, लखनऊ के वासी हैं। और आज वास्तव में मुस्कुराइए तो लखनऊ। और दुनिया के जो 10 शहरों में सबसे 10 में एक नाम लखनऊ का आता था। इसका श्रेय माननीय राजनाथ जी को है। मैं सिर्फ एक अपील कर। वहीं सूचना इंडिया राज्य संवाददाता मनीष मिश्रा से बात करते हुए रामचंद्र सिंह प्रधान ने बताया कि उत्तर प्रदेश में और देश में हम सभी सीट जीत रहे हैं। चंद्र जी प्रधान जी हैं, ये बताइए कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है? भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें जीतेगी और देश में इस बार पूरा एनडीए 400 पार करेगा। जो देश के लोगों ने, गरीबों ने, कमज़ोर लोगों ने, शोषित वंचित लोगों ने, सभी वर्ग के लोगों ने ये जो नारा उनका है कि 400 पार, तो इस बार 400 पार ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश। अखिलेश यादव के उसी बयान पर जिसमें अखिलेश यादव ने कहा कि सिर्फ वाराणसी सीट पर टक्कर है, बाकी सभी सीट हम जीत रहे हैं, के जवाब में रामचंद्र सिंह प्रधान ने कहा कि अखिलेश यादव खुद नहीं जानते कि वह क्या कह रहे हैं। सुनिए। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि यूपी में सिर्फ एक सीट पर टक्कर है वाराणसी की, बाकी सभी सीटें वो जीत रहे हैं। ये तो वो क्या बोल रहे हैं, ये तो वही वो खुद ही नहीं जानते होंगे। बाकी उत्तर प्रदेश की जनता देखिए, आज पूरे देश में एक भारत जिन ऊंचाइयों पे पहुंच रहा है, तो पूरे हर व्यक्ति जानता है। हर और गरीबों का जो आज इस तरह से उनका कल्याणकारी योजनाएं ला करके उनका उत्थान किया। आज देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए, तो ऐसे तमाम सारे काम हुए हैं इस देश को आगे ले जाने में। आज डीजीपी व्यवस्था हो, चाहे वो जो आज 5वें नंबर का देश दुनिया में हो गया, ये दुनिया जानती है, सब जानते हैं। अखिलेश जी सिर्फ जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं, जाति की बात कर रहे हैं, जातिवाद के नाम पे वोट मांग रहे हैं और वो जातिवाद फैला करके, भ्रम फैला कर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें गुमराह होने वाले लोग नहीं। ईमानदारी से चुनाव हो तो बीजेपी हार जाएगी, मायावती के इस कथन को गंभीरता से नहीं लिया। रामचंद्र सिंह प्रधान ने अंत में कहा कि 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो सभी विपक्षी दल आपस में अपने कपड़े फाड़ते हुए नजर आएंगे। मायावती कह रही हैं कि अगर ईमानदारी से चुनाव हो तो बीजेपी सारा चुनाव हार जाएगी। तो ईमानदारी बेईमानी की बात तो यही होती है ना, जब ये लोग हारते हैं तो बेईमानी का आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी, और जब जीतते हैं तो फिर तो कुछ नहीं बोलते हैं। तो ये लोगों का काम है। और मैं अभी गारंटी से कह रहा हूँ कि ये 4 जून के बाद ये सब एक दूसरे के कपड़े फाड़ते नजर आएंगे, एक दूसरे के बाल नोचते नजर आएंगे। तो ये थे रामचंद्र प्रधान जी, जिन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी तकरीबन 80 सीटें जीत रही है और देश में 400 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा होगा।